मैं एक ऐसे इंसान को कोट कर रहा हूँ जिसका ना हिंदू धर्म से मतलब है और ना ही भारत से मतलब है। वो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है किड जैक कैपरा। किड जैक कैपरा ने बड़ी फेमस किताब लिखी है। द उसकी एक किताब है जिसका नाम है द अनकॉमन विजडम, जो कि थ्योरिकल फिजिक्स में बड़े लोगों में उनका नाम जो है तो शुमार है। उसके बाद अगर उनके बारे में थोड़ा और बताऊं तो उनकी एक बुक है पावर ऑफ फिजिक्स। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ पहले, क्योंकि कुछ युवा वर्ग आजकल के हमारे देश के दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जो पूजा पाठ को लेकर के उसको साइंस से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको साइंस से रिलेट कर रहा हूँ। तो मैं किसी हिंदू धर्म के, किसी भारत के वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किड जैक कैपरा, जो एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है। उसकी बहुत फेमस बुक है द पावर ऑफ फिजिक्स, और थियोरेटिकल फिजिक्स में वो बहुत आगे हैं, बड़े लोगों में उनका नाम शुमार है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो मैं बता दूं कि और दुनिया में जो साइंस को लेकर के जो सबसे बड़ी रिसर्च हुई है वो 4 अप्रैल 2012 को हुई है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की डिस्कवरी करने वाली सन लेबोरेटरी में डांसिंग करते हुए नटराज की मूर्ति रखी है। मतलब डांसिंग शिवा की मूर्ति रखी है, भगवान शिव की मूर्ति लगा रखी है। और जिस किड जैक कैपरा की मैं बात कर रहा हूं उसका कोट है ये, उसका ये स्टेटमेंट है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। हिंदी में अगर बताऊं तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो सृजन और विध्वंस की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ डांसिंग करते हुए नटराज शिव की मूर्ति जो सन लेबोरेटरी में रखी हुई है वहां तक जाकर के वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं नैतिक झा और आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, शहर से गांव तक। अभी मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट अररिया, प्रखंड पलासी। गांव का नाम है शिव दुर्गा नगर भटवाड़। फ्रेम में जो आपको मेरे साथ दिख रहे हैं वो कितने बड़े शख्स हैं उसका परिचय होगा। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो अभी मैं जिस यज्ञ स्थल पे खड़ा हूं उस पूरे यज्ञ के संयोजक, करता धरता यही है। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पे। थोड़ा अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम हुआ विश्वनाथ चौधरी। ठीक है। और हम संस्कृत स्कूल के शिक्षक भी हैं। ठीक है। और मेरा ये यज्ञ स्थल का नाम हुआ शिव दुर्गा नगर भटवाड़। ठीक है। हमारा गांव भी भटवाड़, प्रखंड प्रखंड पलासी, जिला जिला अररिया है। ठीक है। और यह यज्ञ के साथ साथ हम पूर्व में भी 2 यज्ञ कर चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए सर। जी 17 में मेरा ही पलासी प्रखंड में एक बरदबट्टा पंचायत पड़ता है। ठीक है। जिसमें हम एकादश कुंडीय यज्ञ हम लोग सब मिल करके किए थे 2017 में। ठीक है। उसके बाद फिर उसी यज्ञ से हमको एक प्रेरणा मिला। ठीक है। और हम तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान था नहीं, जी जी। इसलिए जो हम जब से हम नौकरी करते हैं उससे पहले कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी थे। अच्छा। और राजनीतिक क्षेत्र से हटने के बाद जब से हम नौकरी में आए तो हमको भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा बढ़ गया। ठीक है। और दरवाजे पर शिव मंदिर भी है। और महादेव का ये कृपा रहा, जो हम अपना जो कर्तव्य होता है, जो एक ब्राह्मण का जी बिल्कुल कुल में महादेव को किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए, हम अपना करते आ रहे हैं। ठीक है। और हमको इतना शक्ति दिया महादेव, ठीक है। इतना शक्ति मिला हमको महादेव के द्वारा, जो उस यज्ञ के द्वारा के बाद फिर हम अपना गांव में 20 में हम यज्ञ को महा नहीं सहस्त्र चंडी महायज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ 2020 में करवाया। 20 में हम करवाए। ठीक है। जिसमें कोरोना के काल आ गया, लॉकडाउन लग गया। ठीक है। मेरा सब व्यवस्था क्या हुआ, ठप हो गया। मेरा यज्ञ चालू होने से 2 दिन पहले वह बंद हो गया। ठीक है। फिर उस परिस्थिति में सारा मूर्ति को रखे भी, कुछ भसा भी दिए। फिर 21 में उसी यज्ञ को फिर से चालू किए। ठीक है। और वह चालू के दरमियान फिर सब
सहयोग भी किया। बिना सहयोग से नहीं होता। बगैर सहयोग से यज्ञ तो होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। और हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट में जो भी लोग अपने जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब कोई आकर के सहयोग किए। ठीक है। और क्योंकि वह अगला यज्ञ में जो जितना खर्च हुआ था, वह विधि व्यवस्था जो मेरा चरमरा गया था, उसका सबके सहयोग से भरपाई किए, वो बिल्कुल कर दिए और मेरा यज्ञ सफल करवाए। बहुत बढ़िया। वही यज्ञ सफल के दौरान वह माता का ये ऐसा कृपा बना हम पर, जो उसी यज्ञ में घोषणा भी कर दिए, जो स्थान पर हम खड़े हैं भी, जो हमारा गांव में दुर्गा पूजा नहीं हो रहा था। ठीक है, अपना लोग घर में पाठ पूजा कर रहे थे। 1 मिनट सर को रोक रहा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा आप वीडियो करके थोड़ा पूरा एरिया दिखाइए, तब तक हम लोग बात करते हैं। कैमरा उठा करके घुमाइए, थोड़ा सा एरिया दिखाइए। हाँ, फिर तो जो पूजा जो नहीं हो रहा था, तो उसी टाइम में हम घोषणा किए, जो दुर्गा पूजा इस बार से मंदिर बना करके दुर्गा पूजा करना है। दुर्गा पूजा करना है। तो उसी बार हम गांव में सब एक इकट्ठा बैठ करके, सारा ग्रामीण मिल करके, सबों की सहयोग से यहाँ पर दुर्गा पूजा चालू किए। ठीक है, ये कब की बात है? 2000 ये 20 की बात, 21 की बात है। 21 की बात है, ठीक है। 21 से ही हम दुर्गा पूजा चालू कर दिए और फिर 22-23 में हम सब से सहयोग लेकर के यह मंदिर का निर्माण का कार्य किए हम, दुर्गा मंदिर का। तो ये जो फ्रेम में आपको मंदिर दिख रहा है, वह यही दुर्गा मंदिर है, जिनका निर्माण इनके और समस्त ग्रामवासी और श्रद्धालुओं के सहयोग से संपूर्ण हो पाया है। जी, इसका सेवक भी हमें है, इसके सेवक भी है, यही है, करता धरता सब यही है। अब इनको रोक करके, ये तो इनका इतिहास था। अब हम बात करते हैं इस यज्ञ की, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी ऑन कॉल। इस यज्ञ के जो आचार्य हैं, उनका क्या परिचय है सर आचार्य का? मुकेश शास्त्री। मुकेश शास्त्री जी कहाँ? बनारस के हैं। बनारस के हैं। तो मुकेश शास्त्री जी जो बनारस के हैं, उनसे मेरी टेलीफोनिक बात हुई है अभी। तो उन्होंने मुझे इस यज्ञ के बारे में थोड़ी जानकारी दी। पहले मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा अपने आसान शब्दों में बता देता हूँ, फिर पूरी जानकारी मैं सर से इकट्ठा करूंगा। तो उनके द्वारा कहा गया है कि लगभग वो भी उन्होंने 200 से ज्यादा यज्ञ किए हैं, और पूरे भारतवर्ष में बोलते हैं ना कि भरत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, तो पूरे भारत खंड में, पूरे भारतवर्ष में ऐसा महायज्ञ, ऐसे यज्ञ तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस महायज्ञ में जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक कैलाश पर्वत है, जिसके बारे में मेरी बात हुई उनसे। तो ये जो कैलाश पर्वत यहाँ बन रहा है, उस कैलाश पर्वत का ये उनका कहना है कि ऐसा कैलाश पर्वत किसी भी महायज्ञ में नहीं हुआ था, जो इस बार समस्त भारतीय स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मेरा मुख्य यहाँ आने का कारण यही था, क्योंकि मैं 250 किलोमीटर से ट्रैवल करके आया हूँ। और अब जानते हैं सर से इस यज्ञ के बारे में। तो सर, इस यज्ञ के बारे में एकदम जड़ से लेकर के और अभी तक की क्या स्थिति है और आगे क्या प्रोग्राम है, सब बताइए। देखिए, यह कैलाश पर्वत जो बना रहे हैं हम, वही भगवान शिव का पूजा करने के दरमियान हमको एक प्रेरणा मिला। ठीक है, हाँ। जो जब हम सब देवी देवता का यज्ञ कर ही चुके हैं, ठीक है, तो जिस देवता का हम सेवक हैं, उनका भी यज्ञ मुझे करना है। बिल्कुल। और कैसे करना है, तो कैलाश पर्वत बना के ही करना, ये पूजा के ही माध्यम से आपको ये प्रेरणा मिली है महादेव से। ठीक है, तो यह सोचे जो सब यज्ञ जब कर चुके हैं, तो एक बार कैलाश पर्वत बना करके हम यज्ञ करें। तो इसीलिए ग्रामीण से विचार विमर्श करके, एक बैठक करके, हम अपना कैलाश पर्वत बना करके हम अपना यज्ञ का प्रारूप हम तैयार कर रहे हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 55 फीट होगा। ठीक है, और ये तो आप कैलाश पर्वत की बात कर रहे हैं, और अभी मैं जो उस कैलाश पर्वत के टेक्नीशियन है, जिन्होंने उस कैलाश पर्वत का निर्माण किया है, उनसे भी मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, उनके साथ भी, और उसके बारे में भी जानकारी लूंगा। फिलहाल इस यज्ञ की बात करते हैं। तो इस यज्ञ का नाम है महारुद्र यज्ञ जी। 11 रुद्र हैं भगवान शिव के, उसमें उनका जो महारुद्र यज्ञ है वो यहाँ पर संपादित होगा। और इस यज्ञ का प्रारूप है, मैं आपको बता देता हूँ। इस यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है 8 दिसंबर से जी। भूमि पूजन करके आपने इस यज्ञ का कार्यक्रम चालू किया। भूमि पूजन की बात करें तो 30 से 35 एकड़ जमीन आपको वीडियो में दिखेगा कि 30 से 35 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहण करके, लोगों से विचार विमर्श करके, तब जो है सो इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आगामी कार्यक्रम का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से है कि 10 फरवरी, उससे पहले 8 फरवरी को मानस पाठ का कार्यक्रम है।
8 फरवरी 2025 को रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। 9 फरवरी 2025 जी उस दिन महाकलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें 5100 कुमारी कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समस्त ग्रामवासी सहित हजारों की संख्या में, चूंकि यह भारत के स्तर पे हो रहा है, राष्ट्र के स्तर पे हो रहा है, तो हजारों की संख्या में लोग इस यज्ञ का शुभारंभ करेंगे 9 फरवरी 2025 को कलश यात्रा के माध्यम से। उसके बाद यह कार्यक्रम कब तक चलेगा सर? ये 10 से 20 तक चलेगा। 20 का शाम में इसका विसर्जन होगा। 20 फरवरी के शाम में। 20 फरवरी के शाम में। इस 10 दिन में जो पूजा का प्रारूप है वो मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ। इस दिन नित्य जो है सुबह शाम का मैं पूरा रूटीन बता देता हूँ आप लोगों को। सुबह सबसे पहले जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी, जो देवतागण यहाँ पर जिनको हम लोग विराजमान करेंगे, उनकी नित्य पूजा होगी। तत्पश्चात उस पूजा के बाद उसका हवन होगा। तत्पश्चात एक बहुत ही ख्याति प्राप्त और लब्ध प्रतिष्ठित कथावाचक भी हैं, जी जी, जो वृंदावन से आ रहे हैं। जी जी, तो वो कौन है, उनके बारे में थोड़ी देवी शिवा। देवी शिवा उनका नाम है, और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक है। उनका कार्यक्रम भी रखा गया है। और क्या क्या है सर? और मैं देवी शिवा का टाइम है 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है। और संध्या 6 बजे से 7 बजे तक वह गंगा आरती का समय है, जिसमें शिव का झांकी का भी कार्यक्रम रहेगा साथ साथ। बिल्कुल। और 8 से 1 बजे रात तक मनमोहक रास लीला वृंदावन से आएगा, उनका कार्यक्रम है। बहुत सुंदर। उसके बाद बंद हो जाएगा रात्रि। उसके बाद रात्रि में 1 बजे के बाद जाएगा। बंद हो जाएगा। मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके अपने नैतिक जो है फेसबुक पेज पे भी डाल रहा हूँ और यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। अब चूंकि मैं इस यज्ञ से इतना प्रभावित हो गया हूँ, तो मैं अपने आने वाले 8 फरवरी से यहाँ कार्यक्रम है, मैं 7 फरवरी को यहाँ मौजूद हो जाऊंगा। और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए मैं लाइव रहूंगा यहाँ पे। हर एक कार्यक्रम का क्लिप आपको मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। थोड़ा और इसके बारे में और डीपली जानते हैं इस यज्ञ के बारे में। तो सर, अर्थ के बिना तो कुछ संभव नहीं है जी। तो अभी तक जो सर ने इसमें लागत लगाई है और जो अनुमानित लागत है, वह करीब 70 से 75 लाख रुपए का अनुमानित खर्च है। और यज्ञ की शुरुआत हो रही है। आप लोगों को जो है सो लेबर मजदूर लोग काम करते दिखेंगे, तो उनको भी पेमेंट करना है। और अब जाकर के इन्होंने जो है सो सहायता राशि, क्योंकि बिना सहायता का तो संभव नहीं है इतना बड़ा यज्ञ, सहायता राशि का लिंक और वेबसाइट वगैरह और पेमेंट का सिस्टम इन्होंने अब चालू किया है। आज या कल में ये चीज चालू हो जाएगा। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग महाकाल के, जो लोग महादेव के भक्त हैं, क्योंकि अभी का जो कालखंड चल रहा है उसमें शिव ही एकमात्र जो है सो ऐसे देवता हैं जिनको समस्त भारत पूजते हैं। एक छोटा सा सर्वे है, जिस सर्वे में बताया गया है कि 47% भारत के लोग जो है सो महादेव को पूजते हैं। मैं खुद महादेव को पूजता हूँ। क्यों? क्योंकि शिव से मांगो, फिर से मांगो और उनसे ही मांगो, क्योंकि सिर्फ वही दे सकता है। तो यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम राष्ट्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है सो इस कार्यक्रम की गूंज पहुंचनी चाहिए। और जितने भी मेरे महाकाल प्रेमी हैं, मेरे महाकाल के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, उन सभी से मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस यज्ञ का जो पूरा सिस्टम रहेगा, पूरा जो कार्यक्रम होगा, देखिए इसमें सबसे मुख्य है वो कैलाश पर्वत। उसके बारे में मैं अभी टेक्नीशियन से बात करूंगा तो आप लोग और अट्रैक्ट होंगे। उस कैलाश पर्वत पर सीढ़ी बनाई जाएगी, सीढ़ी नुमा आकार होगा और एक शिव पार्वती ऊपर रहेंगे। जिस प्रकार से कैलाश पर्वत पे शिव परिवार विराजमान है, रास्ते में नंदीगण है, सीढ़ी बनी हुई है। और यह जो कैलाश पर्वत है, यह सिर्फ देखने के लिए नहीं है। जितने भी दर्शक श्रद्धालु आएंगे वो परिक्रमा भी उसी रास्ते से करेंगे, जिसकी लंबाई सीढ़ी से लेकर के और जो गुंबज है वहां तक लगभग 450 फीट का 450 फीट की सीढ़ी है, जिसमें हजारों की संख्या में बांस लगा है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर आपको काम करते हुए दिख जाएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। और फिर मैं अगले पार्ट में सर को लूंगा और इस कार्यक्रम के बारे में और ज्यादा जानकारी दूंगा। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से हाँ सभी को प्रणाम। और आप क्या फिर से शूट करो, चालू है वीडियो, शूट करो। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी धर्मावलंबी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सबका आशीर्वाद बना रहे इन पर, और ताकि मेरा यज्ञ सफल हो। यज्ञ सफल हो।
धन्यवाद। और आशा है। बिल्कुल होगा, निश्चित जी। होगा।